Assalamu alaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss inter chemistry chapter number 1 periodic classification. इंटर केमिस्ट्री का पार्ट 1 इनऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे थे. सो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड्स एंड ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल. देन हमने डिस्कस किया था फाइंड द ग्रुप पीरियड्स एंड ब्लॉक्स ऑफ फॉलोइंग एटॉमिक नंबर्स. हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से ग्रुप पीरियड्स और ब्लॉक्स फाइंड किए थे, उनकी पोजीशन फाइंड की थी पीरियोडिक टेबल के अंदर. देन हमने सेकंड लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हमने टाइप्स ऑफ एलिमेंट डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितनी टाइप्स होती हैं और इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था. इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की थी और इनकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी. 4 टाइप्स होती हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, जो हमने डिस्कस किया था. सो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे. लेक्चर नंबर 3 हमारे पास है डुबेर्नर्स लॉ ऑफ थ्रेड. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें. ये लेक्चर MTK पॉइंट्स लेक्चर में अपलोड किया जाएगा. सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं डुबेर्नर्स लॉ ऑफ थ्रेड. डुबेर्नर्स जो था वो क्या था, साइंटिस्ट था. सो फ्रेंड्स, डुबेर्नर जो था वो जर्मन केमिस्ट था. 1829 में इसने स्टेटमेंट दी थी कि सबसे पहले थ्रेड मीन्स क्या होता है. थ्रेड का मतलब होता है 3, मतलब कि 3 चीज़ों की बात होती है. स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ़ वी अरेंज द एलिमेंट इन टू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन the atomic masses of middle element is equal to the arithmetic means of the atomic masses of other 2 elements. डुबेर्नर लॉ ऑफ थ्रेड के मुताबिक एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं, 3 ग्रुप्स के अंदर अरेंज करते हैं. हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है और उनको हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से. इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से इन तीनों की जो सीक्वेंस होगी उसके मिडिल वाला एलिमेंट्स जो होगा उसका एटॉमिक मास जो होगा वो इक्वल होगा अर्थमेटिक मीन्स से. मतलब कि इन तीनों के ग्रुप में से 2 का मीन्स निकालेंगे और उनके मीन्स निकालने पर जो भी मीन्स आ रहा होगा वो मिडिल के एटॉमिक मास के अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा. सो फ्रेंड, ये तो थी स्टेटमेंट. डुबेर्नर लॉ ऑफ थ्रेड क्या कहता है अपनी स्टेटमेंट में. डुबेर्नर लॉ ऑफ थ्रेड के मुताबिक एलिमेंट्स को हम 3 ग्रुप में अरेंज करते हैं. हम तीनों एलिमेंट्स लेते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और उनको हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से. इन तीनों की जो सीक्वेंस होती है, इन तीनों की जो सीक्वेंस होगी वो मिडिल वाले एलिमेंट्स जो होगा इज़ इक्वल टू अर्थमेटिक मीन्स. मतलब इन तीनों के ग्रुप में से 2 का मीन्स हम निकालेंगे और उनका मीन्स निकालने पर जो भी मीन्स आ रहा होगा वो मिडिल के एटॉमिक मासेस के अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है. अब एग्जाम्पल हमारे पास है लिथियम, जिसका एटॉमिक मास क्या है 7, सोडियम का क्या है 23 और पोटेशियम का क्या है 39. तो हमें क्या करना है, सोडियम का यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मिडिल एलिमेंट इज़ इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन्स. जो मिडिल एलिमेंट है ना वो अर्थमेटिक मीन्स के बराबर है. तो हम क्या करेंगे, पहले का और तीसरे का मीन्स निकालेंगे. मतलब हम 2 का मीन्स निकालेंगे और इनके मीन्स निकालने के बाद जो भी आ रहा होगा वो
मिडिल के एटॉमिक मास के अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा। हमने क्या किया, लिथियम का 7 है, हमने 7 लिया। एटॉमिक मास बराबर होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू लिथियम प्लस पोटेशियम। लिथियम का क्या है 7 प्लस 39/2। 39 में हम प्लस करेंगे 7 तो क्या आ गया 46 आ गया, 46/2। अब हम क्या करेंगे 46 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 23। 23 कैसे आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास एटॉमिक मास क्या आ गया 23। 23 जो एटॉमिक मास है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है सोडियम के, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इन दो को जब हमने इन दोनों का मीन्स निकाला तो हमारे पास सोडियम की वैल्यू आ गई बिल्कुल इक्वल। और फ्रेंड्स अगर आपको असेंडिंग मास का मीन्स निकालना हो तो जिन चीज़ों के दरमियान का हमें मीन्स निकालना हो तो उन तमाम नंबर्स को आपस में हम प्लस कर देंगे और उनकी तादाद से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, और फिर जो भी आंसर आता है वो अर्थमेटिक मीन्स कहलाता है। आई होप आपको डुबेर्नर लॉ ऑफ थ्रेड समझ आया होगा और उसकी स्टेटमेंट समझ आई होगी। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, और इनका लॉ क्या है लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मीन्स क्या होता है 8। सो फ्रेंड्स न्यूलैंड क्या है, साइंटिस्ट है। इन 1864 में न्यूलैंड कौन है, साइंटिस्ट है, और क्या है इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड। इनका पूरा नाम क्या है जॉन न्यूलैंड। इन्होंने 1864 के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस पेश की थी। सो फ्रेंड्स अब हमें पता चल गया न्यूलैंड कौन है, साइंटिस्ट हैं, और इनका पूरा नाम क्या है जॉन न्यूलैंड। इन्होंने क्या प्रपोज की थी, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस प्रपोज की थी। कब की थी 1864 के अंदर। अब हम आते हैं इनकी स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट क्या है, if we arrange the elements according to their increasing atomic masses, then every 8th element repeat the property of the previous element. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के मुताबिक अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से, और हर 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी जो होगी उस एलिमेंट से मिलती जुलती होगी। सो फ्रेंड्स क्या है, इफ़ वी अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रीवियस एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में, एटॉमिक मासेस के लिहाज से हर 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी जो होगी उस एलिमेंट से मिलती जुलती होगी। ये तो थी हमारे पास स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या है, न्यूलैंड ने क्या कहा था, न्यूलैंड के मुताबिक अगर हम लिथियम को पहला एलिमेंट मानते हैं तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के मुताबिक हर 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी खुसूसियत जो होगी उससे मिलती जुलती होगी। सो फ्रेंड्स अगर लिथियम पहला है तो लिथियम क्या है हमारे पास, फर्स्ट हमने क्या किया लॉ ऑफ ऑक्टेव के मुताबिक हमने क्या किया लिथियम को पहला एलिमेंट माना, ठीक है, पहला एलिमेंट हमने माना। अब हम काउंट करते हैं, उसने कहा कि जो 8 एलिमेंट होगा ना उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी मिलती जुलती होगी। तो क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है आपस में मिलती जुलती है। अगर हम बेरिलियम को पहला एलिमेंट मानते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो 8वें एलिमेंट से मिलती जुलती होगी। हमने क्या किया बेरिलियम को पहला एलिमेंट माना, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि बेरिलियम और मैग्नीशियम इन दोनों की क्या है, प्रॉपर्टी मिलती जुलती है। अगर हम बोरोन को लेते हैं, बोरोन को हमने क्या कंसीडर किया कि ये फर्स्ट एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि बोरोन और एल्युमिनियम इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मिलती जुलती हैं। इसी तरह न्यूलैंड के मुताबिक हमने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से, और हर आठवें एलिमेंट जो था उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो दूसरे आठवें एलिमेंट से क्या थी, मिलती जुलती थी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको न्यूलैंड और डुवेर्नर लॉ ऑफ थ्रेड समझ आया होगा। थ्रेड मीन्स मैंने आपको बताया कि थ्री होता है। डुवेर्नर कौन थे, साइंटिस्ट थे। देन था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव। ऑक्टिव मीन्स होता है 8। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया, पसंद आए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरा चैनल और मुझे पॉजिटिव कमेंट देते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करूं और अच्छे से अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो सकें। सो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।